Hello everyone, welcome to MS English Study. Today we are going to teach use of want और wants. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ want को, जो कि इंग्लिश स्पोकन का मोस्ट यूजफुल टॉपिक माना जाता है। और ये आज की क्लास डे नंबर कितना होगा? तो डे नंबर 12 होगा। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सबसे पहले इसका देखेंगे डेफिनेशन। क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसका डेफिनेशन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं? डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन को चलिए पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जब हमें प्रेजेंट में, इसमें प्रेजेंट में यानी वर्तमान में बताना हो कि हमें कुछ भी चाहिए तो वहां पर वांट या वांट्स का प्रयोग करते हैं। जब हमें प्रेजेंट में क्या बताना हो कि हमें कोई चीज चाहिए तो वहां पर किसका प्रयोग? वांट या वांट्स का प्रयोग। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं कि मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे पेन चाहिए, मुझे बहुत सारी कॉपियाँ चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से सेंटेंस जो होता है उसमें किसका प्रयोग होता है? वांट या वांट्स का प्रयोग होता है। तो आप लोगों के सामने यहाँ पर दो शब्द आया है, यानी दो वर्ड आया है। क्या आया है? एक वांट आ गया है और एक वांट्स आ गया है। ठीक है, एक वांट और एक वांट्स आ गया है। अब आप लोग सोचिएगा कि दोनों किसके किसके साथ लगता है। ठीक है, जरूर मन में क्वेश्चन आया होगा। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं और आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। तो वांट जो होता है हमारा, वांट हमारा होता है प्लूरल, यानी वांट के साथ हमारा प्लूरल सब्जेक्ट रहता है। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? याद कीजिए, तो आप लोग डे 1 में बता चुके हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट होता है आई, वी, दे, यू। क्या होता है? आई, वी, दे एंड यू, और जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट होता है। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, इसके साथ क्या आता है? हमारा वांट आता है। और वांट्स का बात जब करते हैं, वांट्स का, तो ये हमारा सिंगुलर हो जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? तो हमारा ही होता है, सी होता है, इट होता है, और कोई भी नेम होता है। ठीक है, और जब 2+ नेम आएगा, जब 2 से अधिक नेम आएगा तो हमारा प्लूरल हो जाएगा, नहीं वांट उसके साथ लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा इसको। तो यहाँ पर इसको एक बक्सा में बंद कर देते हैं और आप लोग याद रखिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जहां आप लोग फेर बनाते होंगे। चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा वांट और वांट्स कहाँ लगता है। तो वांट हमारा लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और वांट्स लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? जरूर आगे बढ़ जाए। चलिए, तो आगे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पॉइंट को पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, और जब नेगेटिव बनाएंगे तो डू या डज के साथ हम नोट लगा सकते हैं। ठीक है, और जब हमें नेगेटिव ना बनाना हो लेकिन इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो इसमें कौन सा आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब? तो इसमें डू या डू और डज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डू और डज आ जाएगा। अब डू और डज किसके साथ लगता है ये भी हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए एक बार और बता देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर दो वर्ड है, डू और डज, डू और डज। ठीक है, डू और डज। तो डू जो होता है, डू हमारा लगता है किसके साथ? किसके साथ? प्लूरल के साथ। तो आई, वी, दे, यू, इसके साथ क्या आएगा? हमारा डू आएगा। और डज आ जाएगा ही, सी,
इट नेम, इसके साथ हमारा आ जाएगा डज। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और एक बात यहाँ पर और ध्यान देने के लायक है कि जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें वांट्स का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। इसमें वांट्स का प्रयोग नहीं होता है। वांट्स बदल जाता है किसमें, वांट में बदल जाता है, ठीक है। वांट्स किस में बदल जाता है, वांट में बदल जाता है। जब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहां पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे यहाँ पर स्ट्रक्चर है, पहले इसको आप लोग पढ़िए एक बार और फिर देखते हैं। चलिए देखते हैं इसको, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल स्ट्रक्चर को देखते हैं, ठीक है। सिंपल हमारा हो जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद वांट या वांट्स, और वांट या वांट्स किसके अनुसार, तो ये हमारा सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हमारा वांट या वांट्स आएगा, ठीक है। किसके अनुसार, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पर दूसरे पेन से इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये जो होता है हमारा किसके हिसाब से आना चाहिए, सब्जेक्ट के हिसाब से, क्या वांट या वांट्स आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, मतलब सब कहने का मतलब क्या हुआ, पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर वांट या वांट्स लगाइए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में हम बात किए थे डू और डज आ जाता है, लेकिन जब नेगेटिव का बात होता है तो वहाँ पर नोट भी आता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट, डू या डज, उसके बाद नोट, और वांट जो होता है, यानी वांट्स जो होता है, वांट्स बदल जाता है किसमें, वांट में बदल जाता है, यानी सिर्फ यहाँ पर वांट आएगा, वांट्स नहीं आएगा, ठीक है। वांट्स सिर्फ आएगा किसमें, सिंपल सेंटेंस में, उसके बाद वांट्स नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, डू डज, नोट, वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमारा डू डज जो है, डू डज, यहाँ पर जो डू डज है यह भी किसके अनुसार लगेगा, तो यह भी सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। अगर सिंगुलर होगा तो डू, सॉरी डज, और प्लूरल होगा तो डू लगेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे इंटेरोगेटिव है, यहाँ पर सबसे पहले डू डज को आगे कर दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दीजिए, फिर वांट लगा दीजिए, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। और ये भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो डू डज है ये भी हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव में पहले डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद जस्ट नोट लगा दीजिए, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट, और डू डज हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। और डब्ल्यू एच मतलब आप लोग को पता है, डब्ल्यू एच लगा दीजिए, फिर उसके बाद इंटेरोगेटिव को आगे कर दीजिए, मतलब पीछे कर दीजिए। तो डब्ल्यू एच के बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब इसी के बेसिस पर कुछ सेंटेंस देते हैं, आप लोग उसको पहले एक बार ट्राई कीजिए, फिर इसका प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रैक्टिस से सेट स्टार्ट कर दिए तो वहाँ पर आप लोग को समझ में नहीं आ सकता है, ठीक है। तो पहले छोटा सा एक सेंटेंस लेते हैं, उसको देखते हैं कैसे फॉर्मेशन होता है उसका, फिर प्रैक्टिस करेंगे, ओके। चलिए तो यहाँ पर लेते हैं एक सेंटेंस हम अपना, क्या ले आप लोग बताइए तो एक बार। जैसे लेते हैं मुझे कार चाहिए, ठीक है। ये हमारा सिंपल हो गया। और इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मुझे कार नहीं चाहिए, मुझे कार नहीं चाहिए। उसके बाद इंटरोगेटिव क्या हो जाएगा, क्या मुझे कार चाहिए, क्या मुझे कार चाहिए। और इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, क्या मुझे कार नहीं चाहिए, ठीक है। और डब्ल्यू एच क्या क्या बनेगा कि मुझे कार कब चाहिए, मुझे कार कब चाहिए, क्यों चाहिए, जो बनाइएगा, मुझे कार कब चाहिए। तो ये 5 सेंटेंस है, मतलब एक का ही 5 है, इसको पहले आप लोग बनाइए, ठीक है, फिर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बनाइए इसको, बहुत ही मजा आने वाला है आज के टॉपिक में। जल्दी बनाइए और कमेंट कीजिए इसका सही सही आंसर, ठीक है ना।
लापरवाही मत कीजिए, बनाइए जल्दी जल्दी। चलिए, आई होप आप लोग बना लिए होंगे, बिल्कुल सही सही, आशा करते हैं आप लोग बना लिए होंगे। चलिए अब हम बनाते हैं। तो यहाँ पर है मुझे कार चाहिए, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया मुझे, और मुझे का अंग्रेजी क्या होता है, आई होता है। ठीक है, आई इससे पहले की क्लास में बता चुके हैं। आई मतलब मुझे का आई, और अकॉर्डिंग टू सब स्ट्रक्चर चलना है, तो स्ट्रक्चर में भी सब्जेक्ट पहले आता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई लगा दीजिए, लगा दिए हैं जरूर। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर वांट या वांट्स है। ठीक है, क्या है, वांट या वांट्स, यानी दोनों में से कौन आएगा। तो सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर आई हमारा क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और आई के साथ हमारा क्या आता है, वांट आता है। क्या आता है, वांट आता है। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, यहाँ पर वांट आ जाएगा, आई, उसके बाद यहाँ पर वांट, आई वांट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, कार है, आई वांट अ कार। ठीक है, आई वांट अ कार, कार से पहले आर्टिकल अ लगता है। ठीक है, आई वांट अ कार। तो ये हमारा फाइनल सेंटेंस बनता है, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस बनाइए, तो एक बार देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे कार नहीं चाहिए, तो मुझे का तो आई होता है, उसका डू या डज होता है। तो आई हमारा प्लूरल होता है, यहाँ पर देखिए प्लूरल होता है, और प्लूरल के साथ हमारा डू आता है, यानी आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ हमारा डू आएगा। तो आई, उसके बाद डू, डू के बाद डज तो हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आई के हिसाब से डू लग चुका है। उसके बाद डू के बाद क्या लगेगा, यहाँ पर नोट लगेगा, आई डू नोट, आई डू नोट, आई डू नोट। उसके बाद वांट, आई डू नोट वांट, ऑब्जेक्ट क्या है, आकार, आई डू नॉट वांट अ कार, यही बनेगा। क्या है इसमें, कुछ है बताइए तो आप लोग, कुछ भी नहीं है, आई डू नॉट वांट अ कार। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है क्या मुझे कार चाहिए, यानी इंटेरोगेटिव का बात हो रहा है। तो इंटेरोगेटिव में क्या करते हैं हम, पहले सबसे पहले डू या डज को आगे कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा आई है, और आई के साथ डू लगता है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डू। तो यहाँ लिखेंगे डू और सब्जेक्ट, डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई है, डू आई, और उसके बाद वांट, तो डू आई वांट, ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो डू आई वांट अ कार, डू आई वांट अ कार। बस, क्या है इसमें, कुछ है नहीं ना है, तो बनाइए ना, नहीं है तो। उसके बाद इंटरोगेटिव का बात हो रहा है, यानी क्या मुझे कार नहीं चाहिए, क्या लगेगा, तो यहाँ पर डू लगेगा। उसके बाद डू के बाद सब्जेक्ट यानी आई, डू आई, उसके बाद नोट, डू आई नोट, उसके बाद वांट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर चल रहे हैं बाबू, डू आई नोट वांट, डू आई नोट वांट आ कार, डू आई नोट वांट आ कार। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बनाते हैं WH। तो इसमें पहले WH वर्ड खोजिए, तो कौन सा है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मुझे कार कब चाहिए। तो यहाँ पर जो कब है, कब, यही हमारा क्या होता है, यही हमारा होता है WH वर्ड। और कब का अंग्रेजी क्या होता है, व्हेन होता है। क्या होता है, व्हेन। तो यहाँ पर WH पहले लगा दीजिए, व्हेन लगा दिए हैं। उसका डू या डज, तो सब्जेक्ट हमारा आई है, तो यहाँ पर डू आएगा, तो व्हेन डू आई वांट, व्हेन डू आई वांट आ कार। ठीक है, व्हेन डू आई वांट अ कार, ये हमारा बिल्कुल राइट सेंटेंस बनेगा। इसी तरह से आगे आप लोगों को बनाना है। तो आई होप यहाँ तक फॉर्मेशन आप लोग समझ गए होंगे कि सेंटेंस किस प्रकार से बनता है और स्ट्रक्चर किस तरह से अप्लाई होता है। ठीक है, सेंटेंस पर। तो चलिए अब इसका हम प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। यहाँ तक आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसा आशा करते हैं। ठीक है, चलिए आप प्रैक्टिस से सेट स्टार्ट कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले बनाते हैं हम लोग
सिंपल सेंटेंस। और सिंपल का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वांट या वांट्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर बताना नहीं पड़ेगा, यहाँ पर हम बनाते हैं, आप लोग अपना मिलाइए। ठीक है, पहले आप लोग खुद से बनाइए, फिर जो हम बनाएंगे उसको मिलाइए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला सेंटेंस कि मुझे पानी चाहिए। क्या है? मुझे पानी चाहिए। तो सब्जेक्ट मुझे है और मुझे का क्या होता है? आई होता है। ठीक है, क्या होता है? आई होता है। और आई के साथ वांट लगता है कि वांट्स लगता है? आई के साथ वांट लगता है। आई वांट, उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा वाटर है यानी पानी है। तो क्या बनेगा? आई वांट वाटर, आई वांट वाटर। ठीक है, उसके बाद है मुझे एक पेन चाहिए। तो आई वांट अ न्यू पेन, आई वांट अ न्यू पेन। ठीक है, आई वांट अ न्यू पेन, मुझे एक पेन चाहिए। उसके बाद तुम्हें आराम चाहिए। तो क्या बनेगा? तुम्हें का यू होता है और यू के साथ हमारा वांट लगता है। तो यू वांट रेस्ट, यू वांट रेस्ट, तुम्हें आराम चाहिए। ठीक है, यू वांट रेस्ट। उसके बाद है हमें मदद चाहिए। हमें का क्या होता है? वी होता है और वी के साथ हमारा वांट आता है, ना कि वांट्स आता है। तो वी वांट हेल्प, वी वांट हेल्प। उसके बाद है उन्हें समय चाहिए। तो दे वांट टाइम, दे वांट टाइम। ठीक है, आई होप 5 सेंटेंस आप लोगों का बिल्कुल सही हुआ होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें जान तो है नहीं। अब अगला 5 सेंटेंस आप लोग देते हैं आप लोगों को, ये बनाइए। ठीक है, पहले ये बनाइए फिर आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, चलिए बनाइए इसको जल्दी जल्दी। चलिए बना लिए होंगे आप लोग, वीडियो को पॉज करके बनाइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर है उसे पानी चाहिए। उसे का अंग्रेजी क्या होता है? उसे का अंग्रेजी ही होता है और ही के साथ हमारा वांट्स लगता है यानी ही वांट्स। यहाँ पर देख लीजिए एक बार, ही के साथ हमारा क्या लगता है? वांट्स लगता है। ठीक है, ही के साथ क्या लगता है? वांट्स लगता है। इसका बनेगा ही वांट्स वाटर, ही वांट्स वाटर। ठीक है, ही वांट्स वाटर। क्लियर है। उसके बाद है उससे एक किताब चाहिए। उससे एक किताब चाहिए, क्या बनेगा इसका? उससे एक किताब चाहिए, क्या बनेगा? उसे का ही वांट्स, ही के साथ वांट्स आता है। ही वांट्स अ बुक, ही वांट्स अ बुक। ठीक है, ही वांट्स अ बुक। उसके बाद राहुल को मोबाइल चाहिए। तो राहुल का अंग्रेजी राहुल ही होगा क्योंकि नाम है और उसके बाद वांट्स लगता है। बताए थे जब भी कोई नाम आता है तो उसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। तो राहुल वांट्स मोबाइल, राहुल वांट्स मोबाइल। उसके बाद बच्चे को खिलौना चाहिए। तो द चाइल्ड वांट टॉय। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर है कुत्ते को खाना चाहिए। तो द डॉग वांट्स, यहाँ पर चाइल्ड के साथ वांट्स आएगा। ठीक है, तो द डॉग वांट्स फूड, द डॉग वांट्स फूड। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सिंपल सेंटेंस समाप्त होता है और 10 में बताइएगा आप लोगों का स्कोर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर है नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज, फिर नोट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इसी के बेसिस पर इसको बनाइए। तो यहाँ पर लिखा है मुझे यह जगह नहीं चाहिए। तो मुझे का आई होता है, आई के साथ डू लगता है, उसके बाद नोट लगता है। आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट दिस प्लेस, यानी यह जगह, दिस प्लेस। तो इसका क्या बनेगा, आई डू नॉट वांट दिस प्लेस। और देखिए इधर डू नॉट जो होता है डू और नोट, इसी को शॉर्टकट में हम लिखते हैं डोंट। ठीक है, इसी को हम क्या लिखते हैं शॉर्ट में, डोंट लिखते हैं। तो जहाँ जहाँ डोंट लिखेंगे आप लोग क्या समझिएगा कि वहाँ पर डू नोट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद है मुझे चाय नहीं चाहिए। तो आई डोंट, आई डोंट, आई डोंट वांट, आई डोंट वांट टी, आई डोंट वांट टी। ठीक है, आई डोंट वांट टी, आई डू नॉट वांट टी। उसके बाद है तुम्हें नया बैग नहीं चाहिए। तो यू डू नॉट, यू डू नॉट वांट, यू डू नॉट वांट, यू डू नॉट वांट अ न्यू बैग, अ न्यू बैग। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वांट्स नहीं आएगा। ठीक है, इसमें वांट्स नहीं आएगा, इसमें सिर्फ वांट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, सिर्फ वांट आएगा। तो इसका क्या बनेगा, यू डू नॉट वांट अ न्यू बैग। उसके बाद है हमें बड़ा कमरा नहीं चाहिए। तो हमें का अंग्रेजी वी होता है और वी के साथ डू लगता है, डू के बाद नॉट लगता है। तो वी डू नॉट वांट, वी डू नॉट वांट अ बिग रूम, बिग रूम। यू डू नॉट, सॉरी, वी डू नॉट वांट अ बिग रूम। उसके बाद उन्हें कोई बहाना नहीं चाहिए। उन्हें का दे होता है, दे डू नॉट वांट, दे सॉरी दे डू नॉट वांट एनी एक्सक्यूज, EXCUSE, एक्सक्यूज मतलब होता है बहाना। आप लोग लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग में, जहाँ वर्ड मीनिंग का कॉपी बनाते हैं वहाँ पर लिख लीजिएगा जो भी नया वर्ड मिलता है। इसका क्या बनेगा, दे डू नॉट वांट एनी एक्सक्यूज, उसे कोई बहाना नहीं चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है उसे ठंडा पानी नहीं चाहिए, उसे ठंडा पानी नहीं चाहिए। तो ही के साथ डज, ही डज नॉट, ही डज नॉट वांट कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर। यानी कोल्ड वाटर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और वांट ये वाला, नोट ये वाला, और डज ये वाला, और ही सब्जेक्ट। ठीक है, ही के साथ डज नोट लगता है। ठीक है, और देखिए एक बात, डज नॉट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं डजंट, DOESNT, ऐसे लिखते हैं डजंट। ठीक है, DOESNT, डजंट। तो जहां जहां डजंट लिखेंगे क्या समझिएगा, डज नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे यहाँ पर है उसे लंबी छुट्टी नहीं चाहिए। तो उसे का ही डज नॉट, he does not want, he does not want long leave, long leave, ये छुट्टी का लिव भी होता है। ठीक है, उसके बाद है राधा को नई ड्रेस नहीं चाहिए। तो राधा को, यानी राधा, राधा के साथ डज नॉट, राधा डज नॉट वांट न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस। ठीक है, राधा डज नॉट वांट न्यू ड्रेस। तो यहाँ पर ड्रेस लिखा हुआ है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है बच्चे को बाहर जाना नहीं चाहिए, बच्चे को बाहर जाना नहीं चाहिए।
तो यहाँ पर ये वांट का तो नहीं बनेगा, इसको हम शुड से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी वांट नहीं लगेगा क्योंकि बाहर जाना नहीं चाहिए, तो शुड का हो गया, तो यहाँ पर शुड लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लगेगा द चाइल्ड शुड नॉट, द चाइल्ड शुड नॉट गो टू आउटसाइड, इसका ये बनेगा, ठीक है। इसमें वांट या वांट्स नहीं लगेगा, सॉरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है बिल्ली को दूध नहीं चाहिए, बिल्ली को दूध नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा? द कैट डज नॉट वांट मिल्क, द कैट डज नॉट वांट मिल्क, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब इसका हम बनाएंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्न पूछने वाला, ठीक है। चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा है इंटरोगेटिव, और इसका स्ट्रक्चर होता है डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए तो बनाते हैं यहाँ पर इसको अच्छी तरीका से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या तुम्हें पानी चाहिए, तो क्या बनेगा? क्या तुम्हें, तुम्हें यहाँ पर क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी तुम्हें का अंग्रेजी क्या होता है? यू होता है, और यू के साथ हमारा क्या लगता है? डू या डज, तो यू के साथ डू लगता है। तो यहाँ पर लिखेंगे डू, उसके बाद यू, डू और सब्जेक्ट हमारा यू, और यू के हिसाब से डू या डज लगेगा। तो डू यू वांट, क्या चाहिए? वाटर चाहिए, तो वाटर। डू यू वांट वाटर, क्या तुम्हें पानी चाहिए? डू यू वांट वाटर। आप लोग बोल भी सकते हैं डू यू वांट वाटर, क्या तुम्हें पानी चाहिए। उसके बाद एक क्या तुम्हें मदद चाहिए, तो क्या बनेगा? डू यू वांट हेल्प, डू यू वांट हेल्प, ठीक है। क्या बनेगा? डू यू वांट हेल्प, और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, यानी क्वेश्चन मार्क। उसके बाद है क्या उसे किताब चाहिए, तो यहाँ पर उससे आ गया, और उससे का अंग्रेजी ही होता है, ही या सी होता है, तो यहाँ पर ही मान लेते हैं, और ही के साथ हमारा डू नहीं लगता है, क्या लगता है? डज लगता है। तो यहाँ पर आ जाएगा डज ही वांट, डज सब्जेक्ट वांट, डज ही वांट अ बुक, डज ही वांट अ बुक। उसका बाद क्या उसे आराम चाहिए, तो डज लगेगा, डज ही वांट रेस्ट, डज ही वांट रेस्ट। उसके बाद है क्या बच्चों को खिलौना चाहिए, तो क्या बनेगा? डू द चिल्ड्रेन वांट टॉय, डू द चिल्ड्रेन वांट टॉय, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरीका से हमारा कौन सा सेंटेंस बनता है? इंटरोगेटिव का सेंटेंस बनता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, यानी इंटरोगेटिव का नेक्स्ट 5 सेंटेंस। तो इसको बनाइए पहले आप लोग, फिर हम बनाते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है क्या तुम्हें यह बैग चाहिए, तो क्या बनेगा? डू यू वांट दिस बैग, डू यू वांट दिस बैग। उसके बाद क्या कुत्ते को खाना चाहिए, तो क्या बनेगा? पहले डज आएगा, डज डॉग
वांट, डज डॉग वांट फूड, डज डॉग वांट फूड, क्या कुत्ते को खाना चाहिए। उसके बाद है क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तो क्या बनेगा, डू यू वांट एनीथिंग, एनीथिंग एल्स, ठीक है, डू यू वांट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। उसका बाद क्या तुम्हें अभी चाहिए, तो क्या बनेगा, डू यू वांट, डू यू वांट, डू यू वांट इट नाउ, क्या बनेगा इसका, डू यू वांट इट नाउ। उसके बाद है क्या तुम्हें और जानकारी चाहिए, क्या बनेगा, डू, उसके बाद यू, डू यू वांट मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का इंटरोगेटिव क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीका से। अब इसका हम बनाएंगे इंटरोगेटिव निगेटिव, तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है डू डज पहले, उसका सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट, और डू डज लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है क्या तुम्हें पानी नहीं चाहिए, तो यहाँ पर तुम्हें क्या हो गया, सब्जेक्ट, और तुम्हें का अंग्रेजी होता है यू, और यू के साथ डू आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर डू लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू लगाएंगे, उसके बाद नोट लगा देंगे, ठीक है, सब अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, डू यू नोट, उसके बाद वांट, डू यू नोट वांट, क्या नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, यानी वाटर या वाटर जो बनिए, डू यू नोट वांट वाटर। उसके बाद क्या तुम्हें मदद नहीं चाहिए, तो यू यानी डू यू, डू यू नोट वांट, डू यू नोट वांट हेल्प, डू यू नोट वांट हेल्प। उसके बाद क्या उसे आराम नहीं चाहिए, तो उसे यानी ही, और ही के साथ डज, तो यहाँ पर डज ही नोट वांट, डज ही नोट वांट रेस्ट, यानी आराम, उसे आराम नहीं चाहिए। उसके बाद है क्या वह किताब नहीं चाहिए, क्या वह किताब नहीं चाहती, तो क्या बनेगा, यानी क्या उसे किताब नहीं चाहिए, इसका सेंस वह भी हो सकता है। तो डज ही नोट वांट, डज ही नोट वांट अ बुक। उसके बाद है क्या उन्हें समय नहीं चाहिए, तो डू, और डू क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा दे है, ठीक है, डू दे नोट वांट, डू दे नोट वांट टाइम, डू दे नोट वांट टाइम। तो इस तरीका से हमारा इंटरोगेटिव निगेटिव बनता है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे 5 सेंटेंस देते हैं, आप लोग बनाइए, तो इसको आप लोग जल्दी से बनाइए, ठीक है, तब ना हम समझेंगे कि आप लोग सीख चुके हैं। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कितना सही होता है आप लोग का। आप लोग नहीं बताते हैं, बस देख लेते हैं और उस क्लास को छोड़ देते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, ना शेयर करते हैं अपने दोस्तों में, तो कीजिएगा। चलिए बनाते हैं, आप लोग बना लिए होंगे। यहाँ पर है क्या उसे मोबाइल नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा, डज, क्योंकि उससे है तो डज ही नोट वांट, डज ही नोट वांट मोबाइल, सही था, छक्का लगाइए। उसका देख क्या उसे नई किताब नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा, डज ही
नॉट वांट, डज ही नॉट वांट न्यू बुक। सही है तो छक्का लगाइए, छक्का मतलब सही का निशान। उसके बाद क्या बच्चों को खिलौना नहीं चाहिए, क्या बच्चों को खिलौना नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा, तो बच्चों का यानी प्लूरल का बात हो रहा है, तो प्लूरल के लिए डू, उसके बाद डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन, डू द चिल्ड्रेन नोट वांट, नोट वांट टू आई, नोट वांट टू आई। ठीक है, डू द चिल्ड्रेन नोट वांट टू आई। उसके बाद क्या उन्हें मदद नहीं चाहिए, तो क्या बनेगा, मदद उन्हें, उन्हें के लिए दे, दे के लिए डू, तो डू दे, दे सॉरी डू दे नोट वांट, डू दे नोट वांट हेल्प, डू दे नोट वांट हेल्प। उसके बाद क्या राहुल को पानी नहीं चाहिए, तो डज राहुल, डज राहुल नोट वांट, डज राहुल नोट वांट वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका बनाते हैं हम WH वर्ड सेंटेंस। तो चलिए बनाते हैं। यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH पहले लगा दीजिए, उसके बाद डू या डज लगा दीजिए, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट, फिर ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। यही हमारा स्ट्रक्चर होता है और इसी की बेसिस पर नीचे 5 सेंटेंस है, इसको बनाइए आप लोग, फिर हम बनाते हैं, फिर आप लोग मिलाइएगा। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर लिखा है तुम क्या चाहते हो, तो वाट, वाट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर क्या चाहते हो, क्या का बात हो रहा है, और क्या का वर्ड मीनिंग क्या होता है, वाट होता है, क्या का वाट होता है। तो वाट, उसके बाद तुम है यानी यू है, और यू के लिए हमारा डू या डज जाता है, तो हमारा डू आता है, तो वाट डू, उसके बाद सब्जेक्ट यानी यू, वाट, वाट डू यू वांट, वाट डू यू वांट, बस खत्म। वाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। उसके बाद उसे क्या चाहिए, उसे क्या चाहिए, तो व्हाट, और सिंगुलर है तो डज, व्हाट डज सी वांट, उसे क्या चाहिए, व्हाट डज सी वांट, या तो व्हाट डज ही वांट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर है उसे क्यों चाहिए, तो वाई, वाई सिंगुलर के लिए डज, वाई डज ही वांट, उसे क्यों चाहिए। उसके बाद है तुम्हें कितना चाहिए, तो हाउ मेनी, हाउ मेनी डू यू वांट, हाउ मेनी डू यू वांट। उसके बाद है वे क्या चाहते हैं, वे क्या चाहते हैं, तो व्हाट, व्हाट डू दे वांट, व्हाट डू दे वांट। ठीक है, व्हाट डू दे वांट। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि WH सेंटेंस किस तरीका से बनता है। ठीक है, अब आगे 5 सेंटेंस देते हैं, इसको बनाइए और क्लास को ख़त्म कीजिए। तो यहाँ है बच्चे को क्या चाहिए, तो व्हाट डज, व्हाट डज चाइल्ड, व्हाट डज चाइल्ड वांट, व्हाट डज चाइल्ड वांट। उसका बाद राहुल को क्यों चाहिए, वाई डज राहुल, वाई डज राहुल वांट, नो की वांट्स, यहाँ पर वांट्स नहीं आएगा, सिर्फ वांट आएगा। उसके बाद तुम किसे चाहते हो,
तो किससे का whom होता है, ठीक है। whom do you want, whom do you want। उसके बाद तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, why do you want money, why do you want money। उसके बाद है उसको बड़ा घर कब चाहिए, तो when, कब के लिए क्या when, कब के लिए when does he want, when does he want, यहाँ पर टी दीजिए, want a big house, a big house, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस खत्म होता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। प्रैक्टिस करने में मज़ा आया कि नहीं आया आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, गुड बाय।